हमारी सराउंडिंग्स में हर किसी को अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि हम, लाइक मैं अपनी बात करूं तो हम, मुझ में चेंज आ रहा है। मैं ज्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बन रही हूँ या रब रब का नाम ले रही हूँ। बट दिखने में और कहने में हम आम इंसान है। हमारे अंदर अभी भी वही ट्रेट्स हैं जो एक आम इंसान में होते हैं। प्यार करना, कोई थोड़ा बहुत हेटेड करना, जेलस करना हल्का फुल्का, या गुस्सा आना। तो जब गुस्सा आता तो अचानक से एक कोई भी बोल देता है, अच्छा तुम तो भगवान के रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हें कैसे गुस्सा आ सकता है? तुम्हें तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। फायदा क्या हुआ फिर इस रास्ते पे चलने का? क्या चेंज आया फिर तुम में? तुम तो वहीं के वहीं हो। तो ऐसे में आई जस्ट वांट टू नो कि क्या एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। देखें, जैसे अभी हमने ये बात करी है ना कि आपके साथ कोई भी अगर कोई इस तरीके से बिहेव करता है कि जिस चीज पे आपका ऑटो रिएक्शन जो है वो गुस्से वाला बनता है, आपको उसकी भाषा बुरी लगती है, एटीट्यूड बुरा लगता है, उसका बिहेवियर बुरा लगता है, उसका वे ऑफ टॉकिंग बुरा लगता है, या वे ऑफ बिहेविंग अगर आपको बुरा लगता है, आप उसकी बुराई का जवाब जितनी बुराई से उसने दिया है उसी बुराई में आप उसको दे सकते हो। रब इस चीज से मना नहीं कर रहा। और ये जो हमारे यहाँ जो डेफिनेशन है ना रब के पाने की या रब के रास्ते पे चलने की, हम हैं एक्सट्रीम वाले। रब की टीचिंग में एक्सट्रीमिज्म नहीं है। हमारे यहाँ ये एक्सट्रीमिज्म है कि जी आप दुनिया से बिल्कुल नाता काट के सीधे वहां तुम मेले के नांगे बन जाए कि जनाब आपको किसी की कोई बात का, किसी के ताने का, किसी किससे देखने का, शर्मो हया का, ये वो कोई जी रहे ही ना जी, बस आप तो जी रब के रास्ते पे चल पड़े। ये रब का रास्ता नहीं है, ये गलत चीज है। रब के रास्ते पे चलने का मतलब यह है कि आप जालिम ना बने, हद से ना बढ़े। अब रब के रास्ते पे एक बंदा चलता है, वो अपनी बहन को साथ लेके जा रहा है, रास्ते में कोई भी आदमी उसकी बहन का बाजू पकड़ता है और ये उस बाजू पकड़ने वाले का बाजू छुड़ा देता है या बाजू तोड़ के रख देता है कि तेरी जरूरत कैसे हुई है मेरे साथ चलते हुए मेरी बहन का बाजू पकड़ने की। तो आगे से वो अगर ये कहे कि यार तू तो बड़ा रब के रास्ते पे चलने वाला है, मैंने तो जस्ट आपकी बहन का बाजू ही तो पकड़ा है, तो तूने तो मेरा बाजू तोड़ के रख दिया। तो उसे यही भाषा में बताना चाहिए कि जी रब मेरा यही कहता है कि अगर मैं उसके रास्ते पे चलता हूं तो फिर बहन की तरफ उठने वाले बाजू को तोड़ दूं। यही रब का रास्ता है। रब का रास्ता बेगैरती का रास्ता नहीं है, बेगैरत बनने का रास्ता नहीं है। ये मतलब नहीं है कि हम रब रब करें और चीन वाले आकर हमारी जनाब दो स्टेट जो है वो हड़प कर जाए और हम कहें जी हम तो जी रब रब कर रहे हैं, हम तो रब के रास्ते पे चलते हैं, तो उन्हें आना है तो आ जाओ 4 स्टेट और भी ले लो। रब तो ऐसा नहीं कहता। ये हमारी डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशन गलत है, और ऐसी गलत है कि पूरी सोसाइटी में छाई हुई है। पूरी सोसाइटी ने यह लेबल लगाया हुआ है कि जी जो रब के रास्ते पे चलते हैं उनके आप बूथे पे मारे, उनके आप थप्पड़ मारे, उनको आप गालियां दे, वो तो जनाब चुप करके चलते रहते हैं, वो तो पीछे मुड़कर देखते ही नहीं है। ऐसा रब ने नहीं कहा। ये बंदों की बनाई हुई डेफिनेशन है, ये लोगों की बनाई हुई डेफिनेशन है, ये पंडितों की बनाई हुई डेफिनेशन है। रब आपको दरमियाने रास्ते पे चलने की टीचिंग्स देता है। रब आपको वो रास्ता दिखाता है कि जिस रास्ते के ऊपर दुनिया के अंदर बैलेंस रहे। दुनिया अगर आपको गुस्सा ही नहीं आए, आप गुस्सा टोटली मार दें, गुस्सा आपका खत्म हो जाए, तो कोई भी शख्स आपकी मां के साथ कुछ कर सकता है और आपको यही ताना मारता है जनाब आप तो बड़े रब के रास्ते पे चलते हो, मैंने अगर आपकी मां को 2-4 गालियां दे भी दी हैं तो आपको तो बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। फिर तो कोई भी शख्स आपकी बेटी को आपके घर से आकर उठा के ले जा सकता है और आपको ये ताना मारे कि जनाब आप तो बड़े रब से मिले हुए हो, रब जनाब जप करने वाले हो, तो आपको इस चीज पे इतना जरा गुस्से होने की क्या जरूरत पड़ी है। फिर तो कोई भी बंदा आपका धन माल कुछ भी लूट के ले जा सकता है। तो ये मतलब कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप रिएक्ट ही ना करें, आपका रिएक्शन जस्टिफाइंग हो,
अगर आप जस्टिफाइंग रिएक्शन दे रहे हैं तो आप रब के रास्ते पे हैं। आपका रिएक्शन अनजस्टिफाइंग ना हो। जैसे हमने पहले बात करी कि बंदे ने थप्पड़ मारा, आपकी एक उंगली टूटी और आप उसका पूरा हाथ नीचे रख के पत्थर के ऊपर पत्थर मार के चार ही बन के रख देते हो, ये गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप वाकई रब के रास्ते पे नहीं। एक उंगली के जवाब में एक ही उंगली तोड़ने का आपको हक है। एक उंगली के जवाब में उसकी चार की चार उंगलियां तोड़ने का आपको हक नहीं है। उसने अगर एक थप्पड़ मारा है तो आप भी जवाबन एक ही थप्पड़ ठोकने का हक रखते हैं। एक थप्पड़ के जवाब में आप उसका पूरा मुंह तोड़ने का हक नहीं रखते। तो रिएक्शन में जब आप जस्टिफाइंग मैनर्स को छोड़कर अनजस्टिफाइंग मैनर्स को अप्लाई करेंगे तो फिर आप रब के रास्ते पर नहीं है। फिर आपको यह ताना जरूर लग सकता है कि जी आप तो रब के रास्ते पे नहीं हो, क्योंकि आपको एक बंदे ने जरा सी तकलीफ पहुंचाई थी और आपने तो जाकर उसके पूरे घर को आग लगा दी, आपने तो उसके सारे का सारा घर ही नाश कर दिया। तो हमारा ये वाला रिएक्शन जो जस्टिफाइंग दायरे के अंदर है, ये बिल्कुल लिजिटिमेट है, ये कानूनी है और ये होना चाहिए, ये जायज है, ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होएगा तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा बदअमनी हो जाएगी, बेसुकूनी हो जाएगी। सोसाइटी के अंदर हार्मनी और सुकून और पीस को रखने के लिए थोड़ा बहुत पुलिसिंग सिस्टम इंसान की पर्सनैलिटी में जिंदा रहना चाहिए। ये जरूरी है उस चीज को मेंटेन करने के लिए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप अपने पूरे के पूरे राइट्स जो है वो जनाब उनको फॉरगिवन कर दें और बस अगले के रहमो करम पे आप अपने आप को छोड़ दें कि जनाब मैं तो ना हलना है तो ना जुलना है, ना कोई बोलना है तो ना कोई गल करनी है, तेरा जो दिल करता है कर। तो कोई बन के जनाब रस्से नाल कुटना शुरू कर दे, तुसी को हाँ हाँ ठीक है ये तो जनाब तू बिल्कुल सही कर रहे हैं, कुटी चल मैनू तू। ऐसे नहीं है। ये इंसानी डेफिनेशनों पे आप ना जाएं। डेफिनेशन वो होती है जो गॉड दे, जो रब दे, जो खुदा दे। तो खुदा ने जो हमें बिहेवियर और एटीट्यूड की डेफिनेशन सिखाई है वो यही है कि जितना कोई करे उसके साथ उतना करने का राइट आप भी रखते हैं। और कुछ जगहों पे करना, कुछ जगहों पे रिप्लाई करना, जवाब देना आपके ऊपर ऋण बन जाता है। वहां जहां आपकी गैरत और आपके फेथ को ललकारा जा रहा हो वहां जवाब देना आपके ऊपर जरूरी हो जाता है। अगर आप नहीं जवाब देते तो इस चीज पे रब आपको जरूर पूछेगा कि आपने इस चीज पे जवाब क्यों नहीं दिया। कोई शख्स आपकी बेटी को आकर घर से अगवा करके किडनैप करके ले जा रहा है और आप जवाब नहीं देते, आप देनेदार हैं। आपकी कोई पत्नी को आकर उठा के श्रीलंका ले जाए, आप पत्नी को अगर छुड़ाने नहीं ना जाते तो आप गुनाहगार ने क्या किया। राम जी ने 2.5 वर्ष राजे से जंग ली है। क्यों क्यों जंग ली है? क्या राम जी को ह्यूमैनिटी नहीं आती थी? क्या राम जी रब के रास्ते पे नहीं थे? तो रावण आगे से ये ताना मारता ना राम को, यार तू तो बड़ा रब के रास्ते पे, तू तो बड़ा रब रब करता है, बड़ा रब का जाप करता है, तो मैंने क्या हुआ अगर तेरी एक पत्नी उठा ली है तो तुझे आराम से बैठ जाना चाहिए यार, तू बस माला हाथ में पकड़ और तू जनाब रब रब करता है। तो राम ने तो ऐसा नहीं किया। क्या राम को नहीं पता था कि यार मैं तो बड़ा रब के मानने वाला हूँ, रब रब करने वाला हूँ, रब के रास्ते पे चलने वाला हूँ, तो मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? यहां पे ऐसा रिएक्ट करना जरूरी था, फर्ज था, ऋण था। जब तक वो जुल्म नहीं खत्म होएगा उस वक्त तक उस जुल्म के खिलाफ लड़ना ऋण है। वो राम ने पूरा करके दिखा दिया। तो राम जी को भी फिर सबसे पहले यही ताना मारो ना यार, वो रावण बेचारा किते एक बारी गलती कर बैठा, बस पत्नी यदि चुक के ले गया, राम ने तो फिर वो पूरी जुनाब जी है ना सारी दी सारी किंगडम ही नाश करके रख दी। तो फिर ये ताना राम पे लगाओ ना, उधर तो हम नहीं लगाते, है भी नहीं। और अगर ये ऐसा होता तो राम जी इतने कच्ची गोलियां खेलने वाले नहीं थे, इतने नास्तिक नहीं थे कि वो जाकर कोई ऐसी चीज करते। उनको पता था कि ये रब के रास्ते के ऊपर लड़ना मेरे लिए ऋण है, लाजम है, फर्ज है, वो मैंने निभाना ही निभाना है। जहां आपकी इज्जत, आपकी अना, आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपका मान, आपका देश, अगर ये कोई भी शख्स अनलॉफुल तरीके से हासिल करने की कोशिश करता है वहां पूरे तरीके से पूरी फुल फोर्स के साथ उसको जवाब देना आपके ऊपर लाजम है।
जहां आपका पर्सनल मैटर आ जाए, फिर आपके पर्सनल मैटर को कोई दबाने की कोशिश करता है। आपके पास दोनों रास्ते हैं, जितना उसने किया उतना जवाब, बर्दाश्त कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, आपकी अपनी जात का मामला है, आपकी कोई इज्जत पे नहीं हो रहा, आपकी कोई बीवी को, बहन को, बेटी को कोई नहीं उठा रहा, आपको दो चार उसने गालियां दे दी है, आपको थप्पड़ मार दिया, आप छोड़ सकते हैं, आप छोड़ दें, आपका रब बहुत अच्छे तरीके से बदला ले लेगा, जवाब दे देगा। नहीं है तो आप पीछे हटें और जनाब खड़े हो जाएं और आप अपना पूरा बदला ले लें। ये इंसानों की बनाई हुई डेफिनेशन पे ना जाएं, इनके कहने में ना आए। ये गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि बंदे दी जनाब शलवार भी ला दो ते बंदे नु ना लेता ना भी मार दो, क्या आप तो बड़े गॉड कनेक्टेड हैं, आप आगे से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? तो फिर राम ने क्यों आगे से ऐसे रिएक्ट किया था? ठीक है, उन्होंने ऐसे क्यों किया था? क्यों जाकर वो उसकी वो ईंट से ईंट बजा दी थी और क्यों जनाब जाके वो रावण को किल कर दिया था? ये मामला बहुत डीप लर्निंग देता है हमें। राम जी की कोई ये छोटी सी सीख नहीं है, उसने सीता को किल नहीं किया, किडनैप किया है। सीता की किडनैपिंग पे राम जी ने रावण को किल किया है, मर्डर किया है। कभी सोचा इस चीज पे? यहां मर्डर क्यों जायज है? इसलिए जायज है कि उसने जो लिमिट क्रॉस करी है, उस लिमिट के बाद आपके लिए लाजम है कि आप जिस तरह से चाहे रिएक्ट कर सकते हैं। आपकी लिमिट ही खत्म होगी, क्योंकि उसकी लिमिट थी आपकी बाउंड्री वाल, आपकी चार दीवारी। उसने आपकी चार दीवारी क्रॉस करके आपकी घर में बैठी हुई पत्नी को किडनैप कर लिया है। ये वेरी करती हैं सिचुएशंस। सारी सिचुएशंस को इन्होंने जो इंटरप्रेट करके एक ही लेबल लगाया हुआ है कि जी जो रब के रास्ते पे चलने वाला है, भगवान भगवान करने वाला है, रब का जप करने वाला है, उस पर भावें तुसी बूथा तोड़ दो तो भावें उन्हें जिन्ना मर्जी बुरा भला कह लो, उन्हें तो जनाब अगों बस सिर्फ एक ना रब रब नूं करना चाहिए, वो तो अगों बेचारा रिएक्ट करे ही ना। ये गलत ताने हैं। इन गलत तानों की गलत इंटरप्रिटेशन को अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि आप इस तरीके से बिहेव करें तो रब कहेगा कि आजा आजा गुड वेल डन, मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। तो फिर तो दुनिया में पीस खत्म हो जाता है, हार्मनी खत्म होती है, दुनिया का निजाम डिस्टर्ब होता है। दुनिया के निजाम को चालू हालत में रखने के लिए एक लिमिट तक जवाब देना जरूरी होता है और वो दिया जाना चाहिए। अगर टोटल पर्सनल मैटर हो, उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहे माफ कर दें, आप चाहे अपना बदला ले लें। कुछ जगहों पे बदला लेना लाजम हो जाता है, ऋण बन जाता है, फर्ज हो जाता है, और वहां आप खामोश नहीं रह सकते, वहां माफी नहीं दे सकते। अगर कोई आकर सीता को ले जाए ना, तो आप ये नहीं कह सकते जाओ रावण मैंने तुझे माफ किया, तू आकर मेरी पत्नी को ले गया, मैंने तुझे माफ कर दिया। ये माफी नहीं है, ये गलत है। ये आप नहीं कह सकते कि जाओ रब आपे तेरे को बदले लेगा, तू तो मेरी बीवी नूं लै गया ना, हुण मैं तो तेरा कुछ कर नहीं सकता, इस वास्ते मैं तेनों माफ किया। ये नहीं है। राम ने बनवासी हालत में ये साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि अगर तुम जंगल, जिस वक्त रावण सीता माता को उठा के ले गया था, राम जी के घर में खोटी कोड़ी भी नहीं थी। जंग के लिए तो धन चाहिए ना, उनके पास तो धन नहीं था। राम जी के पास तो जूते तक नहीं थे जिससे वो जंगल के कांटों से अपने पांव को बचाते। इतनी गरीबी में भी उन्होंने राजे से जंग लड़ी है। क्यों जंग लड़ी है? क्यों नहीं बैठकर ये कहा कि जी मैं तो बस रब रब करूंगा, रब से जप करूंगा और आपका मामला मैं रब पे छोड़ दूंगा कि ठीक है तू मेरी पत्नी ले गया, मैं तो गरीब आदमी हूं, पांव से नंगा हूं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है मेरे पास, तू वक्त का राजा है, तू तो भाई बहुत आगे का है, तो इसलिए मैं तो तेरे से टक्कर नहीं ले सकता, तो मैं तो बैठ के बस रब के ऊपर छोड़ दूंगा। क्या ये राम की सीख है? अगर ये सीख क्रिश्चियनिटी से आई होती तो आप सोच सकते थे। अगर ये सीख ज्यूइशिज्म से आई होती, इस्लाम से आई होती, तो आप कह सकते थे कि यार ये तो उनके महापुरुषों ने ऐसा किया, ये तो आपके महापुरुष ने सीख दी है भाई, आप ये सीख पूरी दुनिया को बताओ।
कि भाई जब इस तरह का जुल्म हो तो हमारे महापुरुष ने हमें यह सिखाया है, और यह सीख पूरी दुनिया में अगर आ जाए कि जालिम का हाथ काट दो तो दुनिया में जुल्म ना हो। ये जो आए दिन आप न्यूज सुनते हैं ना कि 5 साल की बच्ची को बस में रेप कर दिया गया, तो 18 साल की बच्ची के साथ हॉस्पिटल में ये हो गया, तो फलां जगह पे ये हो गया, ये इस वजह से हो रहा है कि हमारे देश में राम पैदा होने बंद हो गए हैं। रावण तो दंडनाते फिरते हैं, राम कोई नहीं है। अगर राम जी जिंदा हो तो फिर ऐसी चीजें नहीं हो सकती। फिर आप खामोशी से नहीं बैठ सकते कि जी वो बच्ची तो भोपाल वालों की है, वो बच्ची तो जी बम्बे वालों की है, वो बच्ची तो जी अमृतसर वालों की है। ये क्या तुक है जी? वो बच्ची किसकी है? वो पूरी नेशन की बच्ची है, वो पूरे देश की बच्ची है, वो पूरी ह्यूमैनिटी की बच्ची है, और उसके लिए पूरी ह्यूमैनिटी को एक मुट्ठी हो जाना चाहिए।